आज हम लोग प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत से परिचित होते हैं। सृजनात्मक प्रतिभा से संपन्न रचनाकार सुमित्रानंदन पंत आधुनिक हिंदी कविता के जिस खंड में रचना कार्य करते रहे हैं वह 20वीं शताब्दी का सामाजिक सांस्कृतिक जागरण युग है। अब देखिए इनका परिचय। जन्म 20 मई 1900 ईस्वी रविवार को कौशानी ग्राम में हुआ। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था। माता का नाम सरस्वती देवी, पिता का नाम गंगा दत्त पंत। इनका निधन जो है 28 दिसंबर 1977 को हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें छायावाद का प्रतिनिधि कवि कहा। इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। रचनाएं और रचना संसार। पंत जी का रचना काल सन 1916 ईस्वी से लेकर 1977 ईस्वी तक लगभग 60 वर्षों तक फैला। प्रथम रचना उच्छ्वास नाम से छपी। उनकी कविता सरस्वती पत्रिका में छपी और उन्हें लोक प्रसिद्धि भी मिली। उनकी काव्य कृतियों में युगांत 1935, युगवाणी 1937, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, मधुज्वाल, युगपथ, खादी के फूल, रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण, वाणी, कला और बूढ़ा चांद तथा प्रथम रश्मि आदि है। काव्य चेतना का विकास। कविवर पंत जी की काव्य चेतना निरंतर परिवर्तन और प्रगति के पथ पर अग्रसर रही है। पंत जी की लंबी काव्य यात्रा के विकास को हम अध्ययन की सुविधा के लिए 3 सोपानों में विभक्त करते हैं। नंबर 1 छायावादी काव्य, नंबर 2 प्रगतिवादी काव्य, नंबर 3 आध्यात्मिक नवचेतना का अरविंदवादी काल। साहित्य में पंत जी के काव्य चेतना के विकास के इन युगों की प्रसिद्धि सौंदर्य शिव सत्य के नाम से रही है। नंबर 1 छायावादी काव्य। इसे उनके सृजन युग का सौंदर्य भी कह सकते हैं। इस काल में ही वे वीणा लेकर आए और ग्रंथि, पल्लव, गुंजन तथा ज्योत्सना जैसे छायावादी काव्य मुहावरे की भाव संकल्पना की। नंबर 2 प्रगतिवादी काव्य। इसे हम लोक मंगलवादी या शिव युग भी कह सकते हैं। वे छायावादी भावभूमि से हटकर मार्क्सवादी भावभूमि की कविताएं लिखने लगे। युगांत, गुणवाणी तथा ग्राम्या में उनके काव्य स्वभाव का बदलाव स्पष्ट देखा जा सकता है। नंबर 3 प्रगतिवादी काव्य में पंत जी ने प्रथम बार प्रकृति के सौंदर्य लोक से निकलकर हार मांस के आदमी को पहचानने की कोशिश की है। काव्यानुभूति। पंत जी के काव्य अनुभूति में वास्तविक जीवनानुभवों की उतनी संपन्नता और गहराई कभी नहीं रही है। पंत जी की आरंभिक काव्य अनुभूतियों में शिशु सुलभ कोमलता, मधुर विस्मय, जिज्ञासा, प्रकृति के प्रति रहस्य भावना, व्यक्तिवादी मनःस्थितियों और मूल मनोदशाओं का गायन प्रमुख रहा है। प्रकृति सौंदर्य। हिंदी के सभी आलोचक इस बात पर एकमत हैं कि पंत जी सौंदर्य के कवि हैं। उनकी कविता में मानव तथा प्रकृति दोनों तदाकार हैं। पंत जी को कविता कहने की प्रेरणा
प्रकृति से मिली है। नारी के प्रति नवीन दृष्टि। छायावादी काव्य में नारी की प्रधानता है। छायावादी कवियों को नारी के सहज सौंदर्य ने आकृष्ट किया। पंत जी उच्छ्वास, आंसू, ग्रंथि में एक बालिका के साथ अनुराग में बांधते हैं। उसकी स्मृति में रूप सौंदर्य से कल्पना भर जाती है। स्नेहमयी सुंदरतामयी तुम्हारे रोम रोम से नारी, मुझे है स्नेहा अपार तुम्हारा मृदु उर्ही सुकुमारी, मुझे है स्वर्णागार। जीवन दर्शन। छायावादी काव्य दर्शन में पंत जी प्रकृति और नारी के नवजागरणवादी नवीन दृष्टिकोण को लेकर बहुत प्रसिद्ध हुए। उनके जीवन दर्शन पर विवेकानंद, उपनिषद, रामकृष्ण, रविंद्र और गांधी के विचारों का सीधी छाप पड़ी। पंत जी साहित्य के क्षेत्र में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक थे। धन्यवाद।